Hello and Assalamualaikum aspirants. This is Mohammad Saad bin Ubaid and you're watching CSS series with me. आज हम लोग एसए को एक स्टेप आगे लेके चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि एसए के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, एसए के लिए प्रॉपर थीसिस स्टेटमेंट कैसे डेवलप करनी है और उस थीसिस स्टेटमेंट के बाद हमने एक अच्छी सी आउटलाइन कैसे लिखनी है जो कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट भी करे और एक पूरा ओवरव्यू बता दे कि आपके एसए में असल में क्या क्या लिखा हुआ है। सो लेट्स ट्यून इनटू इट और देखते हैं ये सब कुछ कैसे करना है राइट इन दिस वीडियो। तो मेरे सामने इस वक्त जो एसए की है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई थी वो खुली हुई है, जिसके अंदर डिफरेंट डायमेंशंस मेंशन्ड है और हम लोग जो अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डिफाइन करता है कि जब आप एसए लिखेंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी एसए लिखने की, और स्पीड से क्या डिपेंड करता है आपका वर्ड काउंट कितना होगा। और वर्ड काउंट डेफिनेटली मैटर करता है क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि आपने कितना वर्ड काउंट रखना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉपिक है इश्यूज इन गवर्नेंस, ठीक है ना, या गवर्नेंस इश्यूज इन पाकिस्तान। तो ये हम लोग टॉपिक ले लेते हैं और इस पे हम लोग जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये टॉपिक हम लोग अपनी की से चेक करेंगे और बारी बारी हम लोग जो पॉइंट्स है वो एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। सिंस की से कैसे पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं ये मैं अपनी जो की वाली पॉइंट है, ऐसे की वाली पॉइंट, उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इंस्टेड कि हम लोग इस वीडियो को लंबा करें, मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। जो लोग देखना चाहते हैं इस टॉपिक की आपने पॉइंट एक्सट्रैक्ट कैसे करने की के अंदर से और क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं, तो वो वाली वीडियो देख लें। और इस वीडियो में मैं बेसिकली कंटिन्यू करूंगा, स्किप कर दूंगा पार्ट और वो कंटिन्यू करूंगा कि आपने वो वाला जो क्लस्टर डाउन कैसे करना है पॉइंट्स को, आपने प्रायोरिटाइज कैसे करना है और आपने प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक रफ आउटलाइन कैसे बनानी है और इसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है और फाइनल नीड जो आउटलाइन है वो कैसे लिखनी है। तो हम लोग पहले चलते हैं सोशल वाले पॉइंट की तरफ जिसके अंदर मेंशन्ड है एजुकेशन एंड इलिटरेसी। तो अगर आप ये देखें कि क्यों एजुकेशन और इलिटरेसी, सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। वंस आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है प्रायोरिटाइजिंग योर पॉइंट्स। प्रायोरिटाइजिंग पॉइंट्स क्या है, अब अगर हम लोग इसमें देखें गौर से तो हमारे पास तकरीबन 15 से 16 पॉइंट्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। वेयरएज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, आपको 10 से 11 पॉइंट्स की जरूरत होती है फॉर योर एसे। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर डाउन करते हैं अपने पॉइंट्स को ताकि हम लोग आर्ग्यूमेंट के अंदर फर्दर आप अपना जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कर सकें और फिर प्रायोरिटाइज करेंगे कि आपने आउटलाइन में पहला पॉइंट कौन सा लिखना है और दूसरा पॉइंट कौन सा लिखना है। तो लेट्स गो ऑन टू प्रायोरिटाइजिंग एंड क्लस्टरिंग योर ब्रेनस्टॉर्म पॉइंट्स। अगर हम लोग शुरू वाले पॉइंट्स को देखें तो ये जो आपके पास ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, ये टर्नओवर और ये डिफरेंट टेक, ये हम लोग इसको क्लस्टर डाउन करेंगे एक पॉइंट के अंदर कि लिटरेसी और टेक्नोलॉजिकल यूज जो है ना वो जो है उसकी वजह से मसले आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग आगे चलें तो आगे चलने में आपके पास जो ह्यूज पोलराइजेशन है और जो रॉन्ग पॉलिसीज हैं ये हमने कहा था कि करेक्टेड है, इसको हम लोग एक पॉइंट के तौर पे ले लेंगे। मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से पता चल जाए। सो दिस वाज 1 पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। इसी तरह हम लोग चलते हैं आगे पॉलिटिकल पॉइंट्स की तरफ। तो अगर हम लोग पॉलिटिकल पॉइंट्स की तरफ जाएं, सॉरी इसमें पहले हम लोग ये एथनिसिटी वाला पॉइंट है, तो एथनिसिटी वाला 1 पॉइंट आ गया, ठीक है ना। जेंडर वाला 1 पॉइंट आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। इसके अलावा अगर हम लोग पॉलिटिकल की बात करें तो ये हमारे पास 1 पॉइंट आ गया, ठीक है ना। पॉलिटिकल कल्चर वाला हमारे पास 1 पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर सिक्योरिटी वाला हमारे पास 1 पॉइंट आ गया। अगर हम लोग फर्दर डिस्कस करें तो आपके पास इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी वाला 1 पॉइंट आ गया, ठीक है ना। जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है, ये हमारे पास 1 पॉइंट आ गया। इकोनॉमी वाला हमारे पास 1 पॉइंट आ गया, ठीक है ना। एंड देन ये 1 पॉइंट है, ये एक डिफरेंट पॉइंट है और ये एक डिफरेंट पॉइंट है। तो ये हमने क्या किया, क्लस्टर डाउन कर दिए जो कि पॉइंट्स मर्ज अप हो सकते थे और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है ना।
तो आपके पास जो इलिटरेसी वाला पॉइंट है, जो आपके पास अवाम के साथ पॉइंट है, वो डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे पास प्रायोरिटी 1 है। देन आपके पास जो सोसाइटी के अंदर पॉलिसीज़ क्यों अच्छी नहीं बन पा रही, और अगर अच्छी बन भी रही हैं तो उसके अंदर गवर्नेंस इश्यूज क्यों आ रहे हैं, वो हमारे पास ये वाला पॉइंट बताता है। तो इसको हम लोग प्रायोरिटी 2 दे देते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसी तरह इसको फर्दर ऑगमेंट करने के लिए ये हमारे पास पॉइंट 3 आ गया, एथनिकली डिवाइडेड जो लाइंस हैं आपके पास, ठीक है ना। इसके अलावा पॉलिटिकल पॉइंट्स में इसको हम लोग पॉइंट 4 दे देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल कल्चर को पॉइंट 5 देते हैं, इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी को इसको 6 पॉइंट देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जब तक इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी नहीं होगी तो अच्छी पॉलिसी भी होगी, तभी आप प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम, प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम नहीं ला सकते, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग आ गई। अगर हम लोग सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इसको हम लोग 8th पॉइंट में लेके जाते हैं, ठीक है ना। और 9th या आप जेंडर इक्वालिटी को, ये जो एथनिकली डिवाइडेड लाइंस हैं उसके बाद भी पॉइंट में ला सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लोग फर्दर बात करें तो ये टेक्नोलॉजी को मैं 9 पे लेके जाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल प्रॉक्सीज प्रॉब्लम आते हैं लेकिन ये कैटर किए जा सकते हैं। ये उस तरह से डे टू डे लाइफ में आपकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम नहीं लाते, ठीक है ना। तो ये आपके पास 10 आ गया और जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं आपके पास 11 आ गए। तो ये टोटल आपके पास 11 पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। और अभी हम लोग विल राइट अ प्रॉपर थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन लिखेंगे। वो मैं आपके सामने एक बेसिकली स्क्रीन शेयर करूंगा जो कि आपको एक लिखी हुई आउटलाइन भी बताएगी कि कैसे आपने पॉइंट्स को लिखना है प्रॉपर्ली, किस तरह से लिखना है, फ्रेजेस के फॉर्म में लिखना है या नहीं लिखना, और आपने थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। तो अब जो चलते हैं अगली तरफ जिसमें हम लोग अपनी थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन को मेंशन करें। तो मूविंग ऑन टू द पॉइंट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, आपकी थीसिस स्टेटमेंट एक बड़ी जनरलाइज्ड थी, एक आपका स्टांस बताना के लिए होनी चाहिए कि आपका असल में जो एस्से का टॉपिक स्टेटमेंट है उसमें स्टांस क्या है आपका, आपने इसके अंदर डिस्कस क्या क्या किया है, क्यों किया है, और वो आपके एस्से स्टेटमेंट के साथ कनेक्टेड कैसे है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टॉपिक की जो गवर्नेंस इश्यूज इन पाकिस्तान है इसकी मैं थीसिस स्टेटमेंट की बात करूं तो इसके अंदर मैं बेसिकली वो डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से आपके पास गवर्नेंस इश्यूज इन पाकिस्तान आते हैं। तो हमने ये जो एस्से है ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए थे, कॉजेज ऑफ गवर्नेंस इश्यूज इन पाकिस्तान। तो हम लोग इसकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे कि इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 7 decades since the inception of Pakistan, but it is still facing a number of social, political and economic hindrances to a proper, well-maintained and effective governance system। तो इसमें आपने बेसिकली बता दिया कि पाकिस्तान को बहुत टाइम हो गया है आए हुए, ठीक है ना, लेकिन अभी भी बहुत सारे चीज़ों की वजह से आपके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आपके पास एक इफेक्टिव, आपके पास एक प्रॉपर और आपके पास एक वेल मेंटेन्ड गवर्नेंस सिस्टम अभी भी नहीं आ सका। अब हम लोग फिर अपनी फर्दर आउटलाइन में ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि आपकी किन किन बेसिस के ऊपर ये चीज़ें नहीं आ सकी। अच्छा, मेरा जो लिखने का तरीका था आउटलाइन को वो ये था कि मैं 1 लाइनर आउटलाइन के पॉइंट्स लिखता था, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता था। और उसके अंदर मैंने जो अपनी जो रफ आउटलाइन होती थी उसके अंदर मैंने हर आउटलाइन के फर्दर 2 से 3 पॉइंट्स लिखे होते थे। वो कैसे, अब मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पॉइंट में बता दी, जब आपने क्लस्टर डाउन किए हैं पॉइंट्स को तो आपके पास हर आर्ग्यूमेंट के अंदर आपके पास फर्दर 2-3 पॉइंट्स है। इससे फ़ायदा क्या होता था, जब मैं आर्ग्यूमेंट लिखने जाता था तो मुझे वहाँ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, रादर मैं वहाँ से पॉइंट पिक करके जो रफ आउटलाइन है वहाँ से मैं अपना पूरा आर्ग्यूमेंट लिख लेता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास फर्दर 2 से 3 ब्रेक डाउन पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने एक आउटलाइन इसी से बना के लिखी हुई है। आप ये देख लें इसको, ये बहुत एक कहते हैं बेसिक लेवल की एक आउटलाइन है जो कि मैं चाह रहा था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि जब आपने ऐसे लिखना है तो आपने आउटलाइन में क्या क्या पॉइंट्स और कैसे कैसे पॉइंट्स डालने हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैं एथनिक डिवीजन या ये जो सोशल पोलराइजेशन वाला पॉइंट ही है, इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने आप सिंपल पॉइंट्स क्या डिस्कस किए कि इनफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग इज ऑल्सो अ मेजर इशू टू गवर्नेंस। इनफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग कैसे आती है, क्यों आती है, ये हमने डिस्कस किया था कि आपके पास पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, आपके पास टारगेटेड पॉलिसीज नहीं है। तो ये आगे हम लोग जब आर्ग्यूमेंट में जाएंगे तो पॉइंट्स वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान इज डिवाइडेड इन एथनिक लाइन्स व्हिच मेक्स इट हार्डर टू गवर्न, ठीक है ना। तो आपने बेसिकली एक पॉइंट के अंदर ये डिफाइन कर लिया कि आपने एथनिक लाइन्स, एथनिसिटी को डिस्कस करना है और वो कैसे आती हैं वो हमने फर्दर अपने आर्ग्यूमेंट में जाके डिस्कस कर देना है। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने बता दिया कि गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है क्या, ओवरव्यू क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है ना।
और फिर आपने बेसिकली एक कनेक्टिंग पैराग्राफ दे दिया जिसमें आपने बता दिया कि आप क्या क्या आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर आपने मेजर इश्यूज बता दिए गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और आपने क्या किया फिर एंड में एक जो पैराग्राफ है कंक्लूजन से पहले वो दे दिया कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड यूजली मैं एक क्वेश्चन फॉर्म में देता होता था कि इज देयर एन एंड टू सच इश्यूज, ठीक है ना, या व्हाट इज द सोल्यूशन टू सच इश्यूज, ठीक है ना। वे फॉरवर्ड देके मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया कि आपने कैसी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। तो यूजली जो प्रॉब्लम वाले एसेज होते हैं उसमें क्या होता है, वही प्रॉब्लम को आप चेंज कर दें तो आपका सोल्यूशन बन जाता है, और एंड में आपने क्या देना है, अपना कंक्लूजन दे देना है। सो दिस वाज अ डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म योर आइडियाज, हाउ टू राइट अ प्रॉपर थीसिस स्टेटमेंट, और आपने अपनी आउटलाइन कैसे लिखनी है, दो आपने एक रफ आउटलाइन कैसे लिखनी है, आपने एक फाइनल आउटलाइन कैसे लिखनी है, ताकि आपकी जो आर्ग्यूमेंट मेकिंग है उसमें आपको आसानी हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह हम लोग अगले वीडियोस में मिलेंगे विद फर्दर टिप्स एंड ट्रिक्स। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक you very much.